जय संविधान। आज भारत में इंडिया बनाम भारत इस शब्द को पे बातें चल रही है, इसलिए सभी भारतीय जनता को इंडिया बनाम भारत इसका महत्व जानना अत्यंत आवश्यक है। इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, ये शब्द संविधान में कहा गया है और संविधान निर्माताओं ने ये दोनों शब्दों का महत्व जानते हुए इस शब्द को संविधान में और आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब इंडिया और भारत के बारे में हम जब जानने का प्रयास करेंगे तो इंडिया की जो संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति ये सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई थी। सिंधु को आजू बाजू के जो देश है वहाँ के लोग, बाजू का देश जो ईरान था, वहाँ के लोग स शब्द बोल नहीं सकते। जो उनकी संस्कृति में स शब्द है ही नहीं, उसके जगह स की जगह वह ह का यूज करते थे। इसलिए वो लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसलिए बाजू के यानी सिंधु नदी के किनारे बैठे हुए ईरान, जिसको हम फारस बोलते थे, वहाँ के लोगों ने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया। इसलिए ये सिंधु नदी के किनारे बैठे हुए हिंदू लोग यहाँ से चालू है। अब ये फारस के बाजू में जो ग्रीस देश था, वहाँ के लोगों ने हिंदू को हिंडस कहना चालू किया और हिंडस की जमीन यानी इंडिया, यह नाम फारस के महान ज्ञाता और इतिहासकार लोगों ने 2400 साल पहले इंडिया यह शब्द लिखा हुआ है, बोला हुआ है। यानी इंडिया शब्द ये पुरातन है, 2400 साल पुराना है, यानी ईसा पूर्व 400 साल पुराना है। अब प्राचीन काल में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल युद्ध हुए उस काल में न इंडिया भारत को कहा जाता था न भारत कहा जाता था। उस काल में जम्बूद्वीप यह शब्द भारत के लिए कहा जाता था। अशोक लिपि के जो शिलालेख है उसमें भी भारत को, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, उसमें भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। अब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया यह भारत है और यह राज्यों का संघ है। इसलिए हमने इंडिया और भारत ये अलग अलग है इस दृष्टि से कहना ये एक प्रकार है भारतीय संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनका अपमान करना है। हमारे लिए इंडिया और भारत ये दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया को भारत कहना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। 2 बार दायर हुई है, 2016 और 2020 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत बनाम इंडिया ये शब्द और ये पिटीशन ही रद्द कर दी, खारिज कर दी। संसद में आज की जो भाजपा प्रणीत सरकार है इसने 2015 में ही इंडिया और भारत के बात पे स्पष्ट कहा है और इंडिया शब्द को नकारा नहीं है। इसलिए आज सभी भारतीयों को जो संविधान प्रेमी है उनका कर्तव्य है कि वो इंडिया और भारत दोनों का महत्व जाने। इसलिए संविधान को स्वीकारना और इंडिया और भारत को स्वीकारना यानी संविधान निर्माताओं को सैल्यूट करना है। इसलिए भारत और इंडिया ये दोनों शब्द हमारे लिए सम्मानजन्य है। जय संविधान।